जितने भी वीडियोस आए हैं सब वीडियोस में बातें हुई है कि आपको नासा से बुलावा आया, आपने रिजेक्ट किया। तो मैं इसे जानना चाहूँगा ये कितना सच है। एक और बात है जो मीडिया में बहुत अधिक वायरल हुई आपके बारे में, उसके सच के बारे में भी जानेंगे कि सीधे ट्रंप का कॉल आप नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में। जी हाँ, टॉक्स ऑफ लेजेंड्स के आज के जो मेहमान बन रहे हैं बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वैसे वैसे इंसानों के साथ इन्होंने स्टेज शेयर किया है जिन लोगों के नाम सुनते ही लोगों को लगता है काश उनके साथ एक मुलाकात जिंदगी में हो पाती। इन्होंने इस देश को वो चीज दिया है जिसकी शायद अभी के वक्त में बहुत अधिक जरूरत है। इन्हें बहुत ही कम उम्र में जूनियर साइंटिस्ट का टैग मिला था और आज जिस कंपनी के लिए ये काम कर रहे हैं वहां पे एज ए चीफ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और उस कंपनी के साथ मिलकर के इन्होंने एक ऐसे प्लास्टिक का इजाद करा है जो पानी में घुल जाता है। अभी वीडियो दिखाएंगे आपको, आप देखिएगा कि कैसे ये प्लास्टिक पानी में घुल जाता है। अभी ये इतना बड़ा थ्रेट है कि आज हर जगह से पॉलीथीन बैन हो रहे हैं। ये उसका एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इन्हें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बुलावा आए हैं, बड़े बड़े संस्थानों से बुलावा आए हैं, लेकिन इनके मन में देश सेवा का जो जुनून था उस जुनून को कायम रखते हुए कई सारे बड़े बड़े ऑफर्स को ठुकरा दिए, जिस ऑफर के लिए दिन रात लोग सपना देखते रहते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में गोपाल जी का। हाय गोपाल। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और सभी जनता को, मैं दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं अनुराग सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो इस बेहतरीन शो में हमें आमंत्रित किए, इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार। क्या बात है, मतलब सच में शानदार है कि आप इस एपिसोड में आए हो और मुझे विश्वास है कि ये एपिसोड बहुत ही वैल्यूएबल एपिसोड होने वाला है। आप शुरुआत में जूनियर साइंटिस्ट के रूप में इवॉल्व किए, आज चीफ साइंटिस्ट बन चुके हैं। तो ये जूनियर साइंटिस्ट से चीफ साइंटिस्ट बनने तक का ये जो सफ़र है, ये सफ़र कैसा रहा? देखिए, एक्चुअली में जो ये सफ़र की बात है वो पूरा संघर्ष से भरा रहा है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हुई है, अच्छी भी हुई है, बुरी भी हुई है। हर दूसरे दिन आपको एक अलग अलग रिसर्च से, अलग अलग प्रॉब्लम से आपका सामना हुआ है। तो जूनियर से लेके यहाँ तक पहुँचने में हमें 9 साल लग गए। 2013 में हमने अपना रिसर्च स्टार्ट किया था, मतलब सोच अपना स्टार्ट किया था, और आज 22 है। तो मैं अभी इंडिया का यंगेस्ट चीफ साइंटिस्ट भी पिछले साल में बना था 21 ईयर्स की एज में। और उसके बाद जो है बहुत सारा काम हमने किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें हमने समझी। लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा से हमारे लाइफ में रहा है। और उसके बाद जो है हम मतलब आज के समय पे एक अच्छा खासा बड़े पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं और अपने देश के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है। मैं आपसे सीधे सीधे इस बात पे आऊँगा कि ये अभी जो आपने बनाया है, आप बताते हैं कि एक ऐसा मटेरियल बनाया है आपने जो पॉलीथीन के तरह ही है बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन वो पानी में घुल जाता है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इट इज? एक्चुअली में जो आज के टाइम में जो अगर प्रॉब्लम देखा जाए पूरी दुनिया का, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन में कई तरह की पोल्यूशन होता है, जिसमें से एक होता है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो आज के टाइम पे हमारे देश के अंदर कई जगहों पे बैन हो गया। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, दिल्ली एनसीआर के अंदर आप यूज नहीं कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी जो चीजें आती है, कोई भी रिसर्च का वो होता है कि आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और वो कमर्शलाइज होना चाहिए, और जो कमर्शियल होना चाहिए वो जो मार्केट में अवेलेबल प्लास्टिक है उसके कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, तभी वो जो है मार्केट एक्सेप्टेबल रहता है। तो हमने ये सोचा कि यह सबसे पहले जो हमारा जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल है, वो की क्या चीज है, ठीक है। तो ये ढूंढते ढूंढते एक्चुअली में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 9 ईयर्स से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हूँ। तो जो हमने काम किया हुआ है केले के पेड़ के ऊपर, केला का जो होता है, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं, जो केले का पेड़ होता है, उसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया है। तो उसी से हम एक बार प्रोडक्ट बना रहे थे, आज से 1.5 साल पहले की बात है। तो धीरे धीरे जब हम अपने लैब के अंदर रिसर्च कर रहे थे, तो हमने ना एक
पल्प डेवलप किया, पल्प तैयार किया, हमारी टीम, हम लोग मिलके। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उसी पल्प बनाने के दौरान जो है हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज दिखी जिसपे हम प्लास्टिक के ऊपर काम कर सकते थे। तो हमने उससे सेलुलोज को बाहर निकाला उस पल्प से। उसके बाद उस सेलुलोज को जो है एक केमिकल प्रोसेस से मैं लेके गया और उसके बाद हमने एक प्लास्टिक डेवलप किया जो हॉट वाटर सोल्यूबल है। मतलब आपका जो है 80 डिग्री पानी के ऊपर पानी को गर्म कर लेना, उसके अंदर उस प्लास्टिक को डालेंगे, देन फिर वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। और उसके बाद वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो कंपोजिटेबल है, आप उसको यूज करके आप उसको थ्रो कर देंगे मिट्टी में, वो कंपोस्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी चालू है, क्योंकि हमको इसको एक कमर्शियल स्टेज पे लेके जाना है। क्या बात है, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। आप लोगों को बता दूं मैं कि गोपाल जी भागलपुर जिले के नौगछिया प्रखंड से हैं, मतलब बिहार से हैं। और यकीन मानिए कि बिहार का कोई शख्स, बिहार से निकल के कोई टैलेंट इस तरीके का कुछ इजाद कर रहा है जो शायद ही कह रहा हूं अभी, क्योंकि जैसे ही ये प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, मुझे लगता है कि ये एक रिवॉल्यूशन होने वाला है, ये एक क्रांति लाने वाली है। और गोपाल जी को मैं बहुत दिनों से जान रहा हूँ, ये 2013 जब से इनकी जर्नी शुरू हुई है एक एज ए साइंटिस्ट, डेफिनेटली आई नो हिम, और इनके स्ट्रगल्स को मैंने देखा है और बहुत ही इंस्पायरिंग है इनके स्ट्रगल्स। मैं लेकिन चाहूंगा कि ये कीड़ा कब लगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, क्योंकि बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके मन में आता है यार कि पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी ले लो, तो ये कीड़ा कैसे लगा कि नहीं मेरे को तो साइंटिस्ट बनना है? देखिए, इसके ना 2-3 पहलू हैं, तो मैं इसको ना थोड़ा अगर बताने लगूं तो कई घंटे लग जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताते हैं। सही बात है, जिस समाज से मैं आता हूँ, मतलब बिहार, आप तो समझ सकते हैं, बिहार में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो कहता है उनके पापा या उनके फैमिली कहते हैं कि बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या सरकारी नौकरी करेगा, और कुछ नहीं तो एक बार बंदा यूपीएससी की ट्राई जरूर करेगा, कोशिश। ठीक है, तो ये क्या है कि ये वहाँ की कल्चर में है, ये वहाँ के मतलब हम लोग के ब्लड सेल के अंदर है। ठीक है, हम भी अपने पापा के सबसे बड़े बेटे थे, हमारे 2 बड़ी बहनें थी, तो हमारे पापा को भी हमसे उम्मीदें थी कि चलो बेटा हमारे यहाँ पे हुआ है, क्योंकि हम जिस फैमिली से आते वो बहुत ही मतलब मिडिल क्लास से भी थोड़ा नीचे जो होता है, मतलब हम छोटे से किसान हैं। इतने छोटे से किसान थे ना हमारे पापा की, मतलब सुबह शाम को क्या खाना बनेगा हमारे घर में हमें नहीं पता होता था। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद, और हम जब अपना पढ़ाई शुरू किया, पापा हर किसी का सपना होता है, तो हमारी फैमिली का भी सपना था कि हमारा बेटा बड़ा होके एक अच्छा खासा इंजीनियर बने, देन फिर वो एक गवर्नमेंट जॉब ले, उसके बाद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो हमने, और हमें पता नहीं था, हम जब 8 या 9 2008 में हमारे यहाँ पे एक बाढ़ आ गई थी जो बहुत भयंकर थे। हमारा गांव जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, वो इतना भयंकर था ना, सारी चीजें तबाह हो गई, मतलब इंसान को खाने के लाले पड़ गए, हमारे घर वर सब डूब गया, हमारे रहने के लिए घर नहीं था। तो जो जिस चीज पे निर्भर होती थी हमारी जिंदगी, वो थी केले की फसल। ठीक है, तो वो भी डूब गई और सारे किसानों की डूब गई, तो सब लोग परेशान होने लगे, यार कैसे हमारी जिंदगी चलेगी। तो हमने वहीं पे ये सोचा, हमारे दिमाग में है ना, लाइफ जो होता है वो डॉट्स होता है, उसको आपको कनेक्ट करना होता है। तो हमारी जिंदगी का पहला डॉट्स था 2008 ईस्वी में, जब मैं 10 या 11 साल का रहा होगा। तो उसमें क्या था कि जब वो डॉट्स हुआ कि इस जो ये वेस्ट मटेरियल है, इससे हमको कुछ ऐसी प्रोडक्ट को डेवलप करना है जो वेस्ट होने के बाद भी इसको कुछ आमदनी हो सके, पैसा मिल सके किसानों को। तो उस समय हमारे दिमाग में ये चीज़ आई। फिर हमने अपना पढ़ाई शुरू किया। पढ़ाई में मतलब जब मैं 9th क्लास में पहुंचा, इसी तरह कई सारे इंसिडेंट हुए, डॉट्स कनेक्ट होते चले गए। एक दिन मैं पापा के साथ खेत गया था, वहाँ पे केले को कट किया, उसका जो लिक्विड था हमारे बॉडी पे शर्ट पे लग गया, वो वॉश नहीं हुआ। फिर हमने 9th में जो है वो क्या कहते हैं बैटरी के बारे में पढ़ा, सूक्ष्म सेल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, अगर हम उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं चीज़, तो उससे चार्ज जो है सेपरेट होता है। तो हमने वही एक दिन क्या हुआ, लैब के अंदर, मैं स्कूल के अंदर था, हाई स्कूल में, एक दिन लैब के अंदर गया, वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे हाथ से एसिड का जो बोतल था वो नीचे गिर गया, उसका फर्श पे एक दाग लग गया। मैं बता रहा हूँ, आप ना लाइफ में हमेशा डॉट कनेक्ट करना, ठीक है। तो वो फर्श पे दाग लग गया और हमने पढ़ा था कि एसिड का या बेस का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद चार्ज सेपरेट होता है। तो हमने वही प्रोसेस केले के पेड़ पे किया और उसके बाद अचानक से हमारा वोल्ट मीटर का कांटा जो थोड़ा सा हिला, ठीक है, वो भी लाने की एक अलग कहानी है, तो ये भी कभी फिर शेयर करेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर हमारे दिमाग में ये आई कि यार इसमें कुछ तो बात है। फिर हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जनरेट करके एक बैटरी के फॉर्म में दिया, देन हमें इंस्पायर अवार्ड मिला। उसके बाद फिर पापा को मैंने कहा कि मैं मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं था, ऐसा कोई वजह नहीं था मुझे वैज्ञानिक बनना है, लेकिन हमारे मास्टर हमारे जो टीचर जो थे उन्होंने हमें सिखाया कि किताब इसलिए नहीं बना है कि आप इसको सिर्फ पढ़ के एग्जाम पास करो। किताब या विज्ञान या फिर कोई भी सब्जेक्ट इसलिए बना है ताकि आप उसको पढ़ने के बाद उसके आगे की सोच सको। क्या बात है, ट्रू। किताबी दुनिया से आप ऊपर उठिए। हमने वही किया, हमने जो पढ़ा ना कोई भी विज्ञान, हमने एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ सर कि मैं ना विज्ञान को पढ़ता ही नहीं हूँ कभी, मैं विज्ञान को जीना सीखता हूँ। हमारे जीवन में विज्ञान है, ठीक है, हमने वही जीना शुरू किया। देन फिर उसके बाद क्या कहते हैं धीरे 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 कारवां आगे बढ़ते चला गया। हमें कई सारे जो मीडिया थे उन्होंने हमें पब्लिश किया। उसके बाद क्या कहते हैं कई सारे लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया, जिसमें से माननीय मुख्यमंत्री साहब थे, आप तो जानते ही हैं। हाँ, उसके बाद सीधे हम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के बाद सीधे हम देहरादून गए, वहाँ पे हमें लैब मिला DST के द्वारा। देन फिर हम वहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट के रूप में हमने लैब को ज्वाइन किया। देन 3 इयर्स हमने वर्क किया। और उसके बाद फिर मुझे 2020 में एक ऑफर आया रिसर्च एंड डायरेक्टर का। एक बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी नामी इंडस्ट्री है जयपुर में, वहां से हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डायरेक्टर का ऑफर आया। देन हमने वहां ज्वाइन किया, 1 ईयर हमने वहां काम किया। देन फिर हमें दूसरा ऑफर आया चीफ साइंटिस्ट का, जो एक रिनॉल्ड कंपनी है आज के टाइम पे पेपर इंडस्ट्री के अंदर। वहाँ पे मैं चीफ साइंटिस्ट के रूप में पिछले 1.5 साल से वर्क कर रहा हूँ। और देन में कई सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते रहता हूँ। और गुड न्यूज़ क्या है सर, मैं बताऊँ, मैं आपके ही से बता रहा हूँ। आज 20 अक्टूबर को ला मेरिडियन में मुझे इंडिया के यंगेस्ट रिसर्चर एंड इनोवेटर का अवार्ड मिलने जा रहा है। That's amazing. Congratulations. Thank you so much, sir. India, I can see. ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमें अब धीरे धीरे जो है कई सारे जगहों से आज अभी देखना, अभी मैं अडानी साहब के साथ मैंने स्टेज शेयर किया जहाँ पे, और उसके बाद आपके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं महाराष्ट्र में भी हमारा इंजीनियर्स इवेंट चलता है। तो ये कहानी आसान नहीं रही, क्योंकि ना हमने ना एक दिन में सिर्फ एक बार खाना खाया और कई दिनों तक हमने पानी पे अपना गुजारा किया। आज के टाइम में सच्ची बता रहा हूँ, आज से 1.5 साल 2 साल पहले जब कोविड का टाइम पे था, जब हमारा प्रोजेक्ट वहाँ बंद हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद जो हमारी यहाँ सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी रही। हाँ, मैं मिला था आपसे जब मैं नोएडा रहा था, तो उसमें मैंने चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद मतलब ना ऐसा नहीं रहा कि किसी ने उठा के स्पून फीडिंग कराया। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और हर किसी के लाइफ में आता है। हर किसी के अपने अपने संघर्ष हैं और आपके हिस्से में संघर्ष है और आपको वो करना ही पड़ेगा। तो आपके बदले कोई और नहीं कर सकता, ट्रूली। एंड आई कैन डेफिनेटली फील योर पेन, क्योंकि मैंने आपको तब से देखा है जब बिल्कुल एक तरीके से कहिए कि एज ए साइंटिस्ट आप बिल्कुल चाइल्ड के रूप में ग्रो कर रहे थे और आज इतना बड़ा नाम हुआ है आप। और आज तो मैं बता रहा हूँ सर 2010 मतलब कई करोड़ रुपए का हमें प्रोजेक्ट के लिए अभी फंडिंग भी मिला हुआ है। आप 5000 टन का हम लोग का प्लांट लगाने का प्लान है और हमें प्रोविजनल पेटेंट भी मिल गया है प्रोडक्ट के ऊपर। और देन 5000 टन का हम प्लांट लगा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में मैं किसानों का केला भी खरीद रहा हूँ, पेड़ भी खरीद रहा हूँ। तो जो हमने सपने 2008 में देखे थे कि काश हमारे पिताजी का कोई केले का पेड़ खरीद ले, और उससे पूरा करने में हमें 9 साल लग गया। क्या बात है, लेकिन हमने किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इन्हें सुन रहा हूँ तो मुझे न्यूटन याद आया। न्यूटन की कहानी कुछ इस कदर है, आप भी जानते हैं कि पेड़ से सेब नीचे गिरा और उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर दी। इन्होंने बताया कि मेरे शर्ट पे केले का वो लगा, तो फिर उसके बाद 2-4 और इंसिडेंट्स हुए और इन सारे डॉट को कनेक्ट करके इन्होंने एक शेल बना दिया था, वहां से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर रहे थे। और एक बचपन में इसी तरीके से चीजें शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होते चला जाता है, सिस्टमैटिक हो जाता है। कि आज के टाइम पे सर मतलब क्या कहते हैं कि एक अच्छा खासा हमारे पास पूरी टीम है, पूरा लैब है, पूरा सिस्टम है। लेकिन एक चीज यार, मतलब जितने भी वीडियोस आए हैं सब वीडियोस में बातें हुई है कि आपको नासा से बुलावा आया, आपने रिजेक्ट किया, तो मैं इससे जानना चाहूँगा ये कितना सच है। हाँ देखिए, क्या कहते हैं कि चीज़ें हैं वो आग की तरह फैलती हैं, ठीक है, तो सच है
लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि सच ये है कि हमने एक इनोवेशन किया जिसका नाम था गोपोनियम एलॉय, वो हमारा थ्योरी के फॉर्म में है। तो उस थ्योरी को हम चेक करने के लिए कि हमारे थ्योरी के अंदर कितना पावर है, कितना ज्यादा इसके अंदर सिस्टम है, तो हमने नासा को मेल किया। एनएसएससी एक सेंटर होता है नासा का, ठीक है, जहाँ पे आप भेजते चीजों को। देन वो विद इन ए वीक के अंदर हमने 2 को शेयर किया था, एक इसरो देन नासा, ठीक है। इसरो से आज तक हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। और नासा से विद इन 6 मंथ के अंदर हमें एक मेल का रिप्लाई आया कि हाँ जी आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो वैल्यूएबल है, हम आपके साथ मतलब अगर आप कुछ हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानेंगे देन हम आपको अपने सिस्टम को यूज करने का हम मौका देंगे आपको, ठीक है। तो उसमें टर्म्स एंड उसमें मैं डीएसटी के साथ काम कर रहा था, ठीक है, देहरादून के अंदर। तो आप एक साथ 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें था कि हमारा ये सिर्फ थ्योरी था, तो उसमें था कि सबसे पहले जो फॉर्म ओपन हुआ उसके अंदर कई सारे सिस्टम थे, जिसके अंदर था कि आपको यूएसए का सिटीजन बनना होगा, ठीक है। देन आपको जो भी काम करेंगे वो हमारा होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। देन आपको मतलब मैं आपको जगह दूंगा और सारा काम आपका हमारा होगा। तो मुझे लगा कि, और उसमें मैं थोड़ा बच्चा, आज से 3-4 साल पहले की बात है, तो उसमें मेरे को उतना समझ भी नहीं था, हम तो स्टार्टिंग फेज में ही थे। तो मैंने जो है उनको कोई ऐसा रिप्लाई हमने नहीं किया कि मैंने ये सोचा कि अभी तो मेरा थ्योरी है, जिस दिन हमारा ये प्रोविजनल पेटेंट होगा देन हम उनके साथ काम करेंगे। तो पहले हम अपना बनाएंगे इसको, देन पर हम उनके साथ काम करेंगे। ये था मेरा। मतलब आज आपको नासा के बुलावे की जानकारी प्रॉपर वे में मिल चुकी है कि गोपाल जी के साथ क्या इंसिडेंट्स हुए थे और कैसे नासा ने इन्हें अपने साथ काम करने के लिए ऑफर भी करा, बट इनके अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, अपने कुछ चॉइसेस थे जिसे इन्होंने चुना, और डेफिनेटली आज ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक और बात है जो मीडिया में बहुत अधिक वायरल हुई आपके बारे में, उसके सच के बारे में भी जानेंगे कि सीधे ट्रंप का कॉल आपको नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब पीएमओ कॉल करेगा तो मोदी जी, दुनिया किसको जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं। अब पीएमओ आपको मेल करेगा, मैसेज करेगा तो जी मोदी जी कॉल किए। तो उसी तरह हमें व्हाइट हाउस नॉट व्हाइट हाउस ने लिखा कि जी हम आपके बात हम प्रेसिडेंट जी से करवाएंगे, ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करिए। तो मैं वो चीजें थी, व्हाइट हाउस से था सर। तो मतलब ये एपिसोड सच में गोपाल जी के लाइफ का समझिए कि एक शानदार एपिसोड मुझे लग रहा है, क्योंकि इस एपिसोड में जितने खुल करके गोपाल जी बात कर रहे हैं अपनी, हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली ऑडियंस तक बातें पहुंच पा रही है। और गोपाल जी आज मेरे इस एपिसोड में क्यों है, इसके पीछे रीजन है। रीजन सिंपली सी बात है, ये है कि इन्होंने वो चीज ईजाद कर दिया अभी जिस चीज की अभी सख्त जरूरत है। मतलब अगर सच में ये प्लास्टिक मार्केट में आता है तो आप खुद सोच के देखिए ना कि आपने घर में प्लास्टिक इस्तेमाल किया और गर्म पानी में डुबाया और गुल के शरबत बन गया, और दूसरा प्लास्टिक आपने ऐसा भी बनाया कि जो ठंडे पानी में डुबाया वो गुल के शरबत। हाँ, तो दोनों का हमारा अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन उससे ये तो हमारा विद इन 1 ईयर 2 ईयर के अंदर आएगा। लेकिन जो हमारा अभी का प्रोडक्ट है सर, थर्मोकोल रिप्लेसमेंट है। ओके, थर्मोकोल को आप रिप्लेस करने वाले हैं? थर्मोकोल पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात है, मतलब थर्मोकोल तो मतलब अभी कहीं कहा जाए तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है यार, इससे कैंसर तक की बीमारियां हो। तो जो भी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है कि टेबल वेयर 31 प्रोडक्ट हमने डेवलप किया हुआ है, एप्लीकेशंस, ठीक है, जो हमने आपको दिखाया था। तो उसके लिए हम 5000 टन का प्लांट लगा रहे हैं। प्लास्टिक हमारा सेकेंड सिस्टम है, पहला सिस्टम हमारा ये है, ठीक है। और मैं ये बता रहा हूं, मैं आपको ये आश्वस्त कराता हूं कि पूरी दुनिया, क्योंकि दुनिया का सबसे, और मैंने सारी चीजें केले के पेड़ से बनाई है, ठीक है, वो हमें उसको ग्रीन गोल्ड बनाना है जो हमारा वेस्ट होता था। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो बनाना का इंडिया है। 32% हमारा देश उत्पाद करता है। और अगर हम देखें तो जितना एग्रीकल्चर लैंड है हमारे कंट्री का, उसका 20% एग्रीकल्चर लैंड पे केले की खेती होती है। तो हमारे पास कच्चा माल बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मतलब हम पूरी दुनिया को भी अगर डिस्पोजेबल सेल करें ना, फिर भी हमारे यहाँ बच जाएगा। तो जितना आपको स्ट्रॉ हो गया, बोटल्स जो हो गए, बोटल्स आपके जो आपके बिस्लरी के बोतल आते हैं, हम लोग उसको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। स्ट्रॉ हो गया, स्पून्स हो गए, ठीक है, आपके टेबल वेयर्स हो गए, ठीक है, सारी चीजें जो भी हम उसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। और ये हमारा कॉमर्शियल के लिए तैयार है, कॉमर्शियल वाइबल है। और अभी हमारा सर्टिफिकेशन के लिए गया हुआ है CPPRI, देन वहां से हमें 2 महीने में सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। प्रोविजनल पेटेंट हमारा इसका ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। और हम कॉमर्शियल प्लांट तक लेके चले गए। 1 करोड़ रुपया का हमारा रिसर्च में खर्च आया पिछले 1.5 साल में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। और हम इसको वाइबल बनाए हैं, केमिकल फ्री है।
6 मंथ के अंदर ये डिस्पोजेबल है, यूज करिए, थ्रो कर दीजिए, मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। तो जो मार्केट में मतलब कॉमर्शियली वायबल है, कॉस्ट इफेक्टिव कंपनी बताया है, केमिकल यूजेस नहीं है इसके अंदर। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे को सबसे ज्यादा ऑर्डर अगर हमें कहीं से आया हुआ है तो यूरोपीय कंट्री से आया हुआ है। क्या तो हम पूरी दुनिया को अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। मोदी जी का एक कहना है ना कि हम इंपोर्ट ज्यादा, हम एक्सपोर्ट करें, हम बेचें, ठीक है। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप यूएस डॉलर लेके आते हैं इंडिया, और जब यूएस डॉलर इंडिया में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे डॉलर्स और रुपीस के बीच में ये जो विवाद है कि हमारा रुपया इतना गिरते क्यों जा रहा है, उसमें आपका एक बहुत विद इन 5 years का सर हमारा प्लान है कि हम इंडिया के अंदर 1 लाख टन का हम मंथली प्रोडक्शन करें। और इसको पूरी दुनिया, देखिए हम आज यूज कर लेते हैं, हमें सरकार कहती है, हमें लोग कहते हैं, हमारे जो बड़े बड़े पर्यावरणविद हैं वो कहते हैं कि प्लास्टिक यूज ना करो, सिंगल प्लेट मतलब प्लेटें यूज ना करो, ठीक है। तो फिर भी हम लोग गवर्नमेंट कितना भी कर लेते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और जो अल्टरनेटिव है वो बहुत महंगा है, ठीक है। लेकिन यूरोपीय कंट्री के अंदर, ये आप इंग्लैंड चले जाइए, आप यूरोपीय कंट्री के अंदर, आप यूएसए चले, वहां पे ना ये प्लास्टिक यूज नहीं होती, वो वही आपका पेपर यूज होता है। तो हम उनको देंगे, क्या बात, तो आप एक रिप्लेसमेंट देंगे। हाँ, इसे हमारे कंट्री में तो होगा ही होगा, साथ में हम पूरी दुनिया को इसको करेंगे। मतलब ये क्रांति की बात हो रही है। हाँ, अगर जो आप कह रहे हो, अगर आप इसे सच में मार्केट में ले आ पा रहे हो, क्योंकि आप जिस स्टेज पे हो, ऑब्वियसली आप बता रहे हो कि ये चीजें आने वाली है और बहुत सारी चीजें आ भी चुकी है, तो डेफिनेटली इट्स गोना ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। कुछ प्रोडक्ट में लेके आया हूँ, मैं चाहूंगा दिखाऊं। प्लीज अभी गोपाल जी वो दिखाना भी चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप वीडियो पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वीडियोस भी दिख रहे हैं, आप इसको बड़े प्यार से देखिए और समझिए कि कैसे ये प्रोडक्ट्स काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, नौगछिया से निकल करके देश की राजधानी में पहुंच चुके हैं, और देश की राजधानी में ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरे विश्व में क्रांति लाने वाला है। यकीनन ये प्रशंसनीय है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था इनका। ये सफर सच में मुश्किल था। एक बिहार से निकल करके कोई लड़का इतना लंबा सफर तय करता है, इतनी लंबी छलांग मारता है, ये सच में इतना आसान नहीं था। आप इनसे कभी पर्सनली मिलेंगे तो आप इनके वो पेन्स को, इनकी वो सफरिंग्स को आप जान पाएंगे, तो आप सच में महसूस कर पाएंगे कि हाउ ही स्ट्रगल्ड। कैसे कोई विश्वास करता एक छोटे से लड़के को, जो 13 साल का लड़का है, और वो जब बड़ी बड़ी बातें करता होगा कि मैं ये बात सही है, बिल्कुल सही बात। तो कई लोग मतलब ऐसे ही हंस के मजाक में उड़ा देते होंगे, कहते होंगे हाँ देख लेंगे ना, क्या कर लोगे, हाँ देख लेंगे, ठीक है कर लेना, तब बता देना। लेकिन जब आज ये कर रहे हैं, यकीन मानिए साइलेंटली ये एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। काबिले तारीफ है गोपाल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज और, गोपाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि गोपाल जी सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, ये अच्छे वक्ता भी, ये प्रेरक वक्ता के रूप में कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, वहां जाके लोगों को इंस्पायर करते हैं, क्योंकि इनको ऑलरेडी इंस्पायर अवार्ड मिल चुका है। तो ऑब्वियसली ये इंस्पिरेशन तो है ही, ये लोगों को इंस्पायर करते ही अपने काम के जरिए। लेकिन अब जा करके जब पर्सनली बच्चों से बात करते हैं ना, तो फिर एक गजब का माहौल बनता होगा। कई सारे बच्चों के मन में इंजीनियर, डॉक्टर और गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के अलावे भी एक और ख्वाब जगता होगा कि हम जिंदगी में कैसे एक साइंटिस्ट बने। तो इस सफर के बारे में भी बताएं कि कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है, सही क्वेश्चन है वक्ता के रूप में, और इसमें सर एक प्रेरणा आप भी हैं हमारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ना, जो अब्दुल कलाम सर हमारे देश के जाने माने प्रेरणादायक साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट रहे हैं हमारे देश के, तो उन्होंने ना एक मुहिम चलाई थी कि वो रिसर्च करते थे, सारी चीजें करते थे, लेकिन ना वो समय समय जब उनको छुट्टी मिलता था तो वो ना बच्चों के बीच जाते थे, और वहां जाके वो बातें करते थे, विज्ञान की बातें करते थे, सक्सेस की बातें करते थे, रिसर्च की बातें करते थे, सफलताएं की बातें करते थे। लेकिन उनके जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनके इस कामों को कोई और दूसरा वैज्ञानिक नहीं आया जो आगे लेके जा सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनके इस काम को आगे लेके जाएं, अगर मुझे बोलना आता है तो ठीक है। तो हम अपने रिसर्च से, मैं 200 दिन पूरे साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता हूं अपना रिसर्च के ऊपर, और 165 डेज में मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों तक अपनी बातों को और उनकी बातों को समझ सके, पहुंचा सके। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हमारा शहर ग्राउंड, हमारा जो होम टाउन है भागलपुर, वहां से हुआ था। तो इसकी भी एक कहानी है।
ट्रू, ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज अ स्टोरी एंड इसके पीछे मैं थोड़ी सी बता दूंगा, ठीक है। तो जो कहानी ये है कि मुझे ना स्टेज से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था, ठीक है। और उसके बाद जो है एक दिन क्या हुआ कि हमें हाई स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था। मैं प्रोजेक्ट बनाया था। देन हमें प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अब ना प्रोजेक्ट नहीं लेके जाना है। जैसे आज रात में बनाया और कल सुबह में जाना था, तो उनका फोन आया कि जी आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना, आपको बताना है, 6 मिनट बोलना है इसके बारे में। और सर मैं लिटरली बता रहा हूँ सर, मैं मतलब ना आज तक कभी माइक के ऊपर नहीं गया था। तो मैं अपना हाई स्कूल में 3 दोस्त थे, तीनों लोग गए हम वहाँ पे जिला स्कूल भागलपुर के अंदर। वहाँ पे सारे स्कूल के बच्चे बैठे थे, सभी लोग अपना अपना बातें कर रहे थे, बुला रहे थे। वो 6 मिनट का टाइम मिलता है। तो हमारा स्कूल का बारी आया, तो देन फिर जो है हमें वहाँ पे बुलाया गया। तो 2 हमारे दोस्त थे ना, मैम पूछी कि कौन जाएगा, तो हमारा नाम उन लोगों ने आगे कर दिया। सर मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम आया, हमें बुलाया गया और लिटरली 6 मिनट में उसमें हमारे काटे ना तो खून ना निकले, ठीक है। तो 6 मिनट में सिर्फ सर मैं अपना नाम बोल पाया। हमारी टीचर चली गई, सारे पूरे स्कूल की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। हम वहाँ पे गए, स्कूल गए, हमें प्रिंसिपल साहब ने डांटा। उस समय मेरे अंदर लगी कि यार मतलब मैं बोल नहीं सकता। देन मैंने उसी समय खुद से वादा किया कि मैं ना बोलूँगा। और हमने उस समय ट्राई करना कोशिश किया कि हम खड़े हो जाते थे फील्ड में, आंख बंद करते थे, सोचते थे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, दिन बातें करते थे। तो यही सब चीज़ें धीरे धीरे हमने बोलना शुरू किया। और एक दिन हमने स्टेज पे जाके बातें भी करी बिहार दिवस के दिन। मैं सबसे बड़ा मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट, तो मैं भागलपुर में जब 12th या 11th क्लास में था, तो उस समय भागलपुर का टाउन हॉल है, वहाँ पे एक सर थे जिनका नाम था शशीष कुमार तिवारी। और वो बहुत अच्छा स्पीकर रहे हैं और हैं भी। तो उनकी बातें मैंने सुनी। तो एक दिन मुझे यार कम से कम हमने सर को अपनी बातें बताई। जी मैंने ये कहा, सर ना हमें ना 2 मिनट का टाइम दिए। सर सच्ची बता रहे हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे थे। अब मैंने पहली बार इतने सारे बच्चों की बीच बात करी। क्या बात। और उसके बाद सर मैंने 2 मिनट की जगह 20 मिनट हमने बातें करी और बहुत मजा आया। देन उसके बाद हमारी कहानी शुरू हुई, हम स्कूल जाना शुरू किए। भागलपुर के बेस्ट स्कूल के सामने 10 दिन तक बैठे रहे प्रिंसिपल से मिलने के लिए। सर आप हमें समय दे दो, 10 मिनट का दे दो, 15 मिनट का दे दो। देन फिर हमने वहां से कहानी शुरू की। और आज का टाइम है एक साथ 40,000, 50,000, 20,000, 25,000 बच्चे हमारे इवेंट में आते हैं। हाँ, और हमारे को सुनने के लिए लोग लाइन लगा के रखते हैं। ये सब मतलब ये डेफिनेटली वो सफर जहाँ पे आप लोगों को सुनाने के लिए स्टेज पे जाते हो और 2 शब्द तक नहीं बोल पाते। हाँ। और ये सफर कि आज 25,000 लोग आपको सुनने के लिए आते हो और आप बेधड़क बेझिझक वैसी हस्तियों के साथ स्टेज साझा करते हुए बोल रहे होते हो, जहाँ पे लोगों का पहुंचना मतलब ये सपना भी कहिए, सोच भी नहीं पाते। अभी एक इंसिडेंट था, मेरा पुणे में भी इवेंट था। ठीक है, 4 दिन हमारा इवेंट था इंजीनियर्स का। दिन फिर हमने वहां पे बात करी तो 10,000 बच्चे थे कॉलेज के अंदर बैठे हुए सारे। सर इतने सारे बच्चे थे और बच्चे का जो लेवल था ना वो PhD से लेके 6 क्लास तक का था। सेम इतने एज के बच्चे बैठे हुए थे। सर जो क्रेज था ना उनका, जो मैंने टॉक दिया उसके बाद जो आया ना बाहर, उन्होंने कहा, उनके जो प्रिंसिपल थे, जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा ना सर हमारे कॉलेज की पूरी इन्वायरमेंट बदल गया। इतिहास के अंदर आज तक कभी ऐसा इवेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर स्टूडेंट के सोचने का तरीका बदल गया और वो अब कर रहे जीवन में हमें भी कुछ करना है, क्योंकि एक 22 साल का लड़का इतना कुछ कर गया। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। मतलब अगर सही मायने में बोलूं मैं गोपाल जी के बारे में तो ये कॉम्बो है, एक साइंटिस्ट तो है ही और बहुत अच्छे वक्ता बन चुके हैं। अब शुरुआती दौर में ऐसे नहीं थे, इन्होंने खुद ही बताया। लेकिन अगर आप ठान ले, अगर आप चाह ले, अगर आप प्रयास करें तो जिंदगी में कुछ भी बना जा सकता है। मुझे याद है गोपाल जी कि जब मैं भागलपुर में था, आप आए थे लैपटॉप लेकर के कि सर ये कुछ PPT एंड और चीज़ों को अरेंज करनी है। मतलब ही वॉज नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ PPTs इवन। इन्हें आइडिया नहीं था कि कैसे हम अपनी चीज़ों को एक अरेंज्ड फॉर्मेट में बना सकते हैं। वहां से ये सफर शुरू होता है। समझिए शुरू तो बहुत पहले हुई, मतलब ये सारी चीजों को सीखते हुए आज मतलब इनके लाइफ में मतलब इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप गूगल करोगे गोपाल जी तो गूगल सब कुछ बता देगा आपको। मतलब ये होना चाहिए जिंदगी में कि आप जिंदगी में इतने कामयाब हो जाओ कि
गूगल पे लोग आपको सर्च करना शुरू करते हैं एंड डेफिनेटली इट हैपेंड विद गोपाल जी। दैट्स इनक्रेडिबल। बहुत मजा आया आपसे बात करके गोपाल जी। ये एक छोटा सा टॉक रख रहे हैं, फिर कभी हम लोग बैठेंगे और आराम से 2 घंटे का एपिसोड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग जब बातें करते रहेंगे तो ये बातों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, क्योंकि जितने स्ट्रगल्स, जितनी सफरिंग्स आपने झेली है और जितनी अचीवमेंट्स आपकी झोली में आ चुकी है, अगर एक एक करके काउंट करवाना शुरू करें तो शायद ये पूरा दिन गुजर जाएगा और सारे अचीवमेंट्स को हम लोग काउंट भी नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए गोपाल जी से आप इनके लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं, गोपाल जी से आप इनके फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, गोपाल जी से आप इनके यूट्यूब पे इनको फॉलो कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली गोपाल जी इज वन हु कैन हेल्प यू इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम a scientist, if you're aspiring to become an amazing personality। अगर आप जिंदगी में एक ख्वाब लेते हो कि आपको एक अच्छे प्रेरक वक्ता बनना है, तो उसमें भी गोपाल जी आपको बहुत अधिक हेल्प कर पाएंगे। शुक्रिया गोपाल जी आने के लिए। लास्ट में आपसे हम चाहेंगे कि अगर कुछ खास मैसेज जो ऑडियंस को देना चाहें तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो सारे जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरा सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद कि आपने हमें सुना। हाँ, हमें जानने की कोशिश की। बहुत कम लोग होते हैं जो जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो के लास्ट तक अगर पहुंचे हैं तो बड़े शानदार लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इच्छा शक्ति तीव्र रही है, तभी वो यहाँ तक पहुंचे। तो लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा सारे बच्चों से, जितने भी लोग हैं, चाहे वो 10 साल के बच्चे हो या 90-95 साल के बच्चे हैं, जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है। जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है। जब इस दुनिया से जाने लगो ना, तो अपने आप से कह सको कि ये काम हमने किया है। क्या बात, क्या बात, यही कहेंगे। और एक चीज और मैं कहूंगा, मैं हर जगह दोहराता हूँ कि लोग कहते हैं क्या कि हमारा देश ऐसा है वैसा है, इतनी प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें हैं, शिकायतें हजार होती हैं। लोग कहते हैं सर आप बाहर क्यों नहीं चले गए। अभी मैं सर मैं सजा रहा हूँ, इंडिया का इंटरनेशनल यंगेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड इंडोनेशिया में मिलने वाला था। क्या? मैंने कहा नहीं, मतलब क्यों, मतलब सीधी सी बात है यार, हमें तो पूरी दुनिया, क्योंकि हमारा काम है, उनको जरूरत है। ट्रू। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। अगर आपके घर में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो, पड़ोसी के घर चले जाते हो? नहीं ना, आप अपने घर में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो इसी तरह हमारा देश हमारा घर है, यहाँ की प्रॉब्लम हमारी है। हम अमेरिका चले जाएं, जापान चले जाएं, जहां भी चले जाएं, ये वहां रहना नहीं, वहां से सीख के आना है। और सिंपल सी बात है, हमारे देश की प्रॉब्लम हम आप मिलके सॉल्व करेंगे। तो किसी बड़े महान व्यक्तित्व ने कहा था कि देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की। क्या बात? देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। क्या बात? क्योंकि 140 करोड़ से हम बने हैं, 140 करोड़ से देश बना है। क्या बात? बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अनुराग सर। बहुत ही और इतने अच्छे ऑडियंस हमें मिलवाया। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा रखे हुए मैं ये देना चाहूंगा आपको, और आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा आपके तरफ से सबको, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने सपने पूरे किए, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या पता क्यों ये जब भी सपनों की बात आती है ना, तो मेरे मन से वो अनायास ही निकल जाती है। वो कहते हैं ना कि सपनों को भूल कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर देखा। अरे लिख पत्थरों पे अपने जिंदगी की कहानी और सागर को बोल, दम है तो मिटा कर दिखा। क्या बात है तो मिटा कर दिखा। ये तोहफा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।